आज हमें अपने खेत पे इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा जिसके कारण तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो आइए चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। होती है हम समर वाले खेत पे आ जाते हैं और खेत को आगे देखते हैं तो खेत तो बहुत ही ज्यादा गीला बारिश होने के कारण तो खेत ही बहुत ज्यादा गीला हो गया था। उसके बाद हमें थोड़ा सा काम करना था, अपने हाथ में दराती क्यों ले लेते हैं। हमें दराती से घास काटनी थी जो खेत के चारों ओर हो गई थी, इसे करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हम जल्दी जल्दी इस घास को सारी काट लेते हैं और धूप भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसके कारण तो हमारी हालत ही खराब हो गई और हम जल्दी जल्दी घास को दराती से काट लेते। उसके बाद हमें और भी काम करना था। आधे घंटा बाद हमारी आधी घास तो कट चुकी थी और धूप भी बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। उसके बाद थोड़ी सी घास बची थी, उसे हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। और फाइनली हमने ये घास तो काट दी थी। उसके बाद दराती को लेकर चले जाते हैं सामने जहाँ हमें और घास काटनी थी। और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा घास थी, इसे देख के तो हमारी हालत ही खराब हो गई थी। फाइनली हम ये घास काटने के बाद चले जाते हैं जहाँ पे हमारे समर का पानी चल रहा था। जिस खेत में हमारे समर का पानी चल रहा था उस खेत में चल रहा था रूटा बेटा धान कटने के लिए। और ये खेत में तो पानी हो गया था। उसके बाद हम चले जाते हैं समर पे और समर पे हम लेके आए थे पेप्सी और टकाटक और कुछ नमकीन को लेके हम चले जाते हैं और हम रख देते हैं स्लैब पे। जल्दी जल्दी पेप्सी और टकाटक से हमारा पेट भर लेते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं भट्टे पे। भट्टे पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें यादों की ठेली भरनी थी जेसीबी से। उसके बाद हम ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं और ट्रैक्टर था महिंद्रा 265 और ठेली को हमने पीछे फंसा लिया और ट्रॉली को फंसाने के बाद हम ट्रैक्टर में चाबी फंसा लेते हैं और चाबी को कर देते हैं और चाबी को ऑन करने के बाद हम तो ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और छोटू अपना बूम बकेट इकट्ठा कर लेता है और जेसीबी को निकल निकल जाता है। यहाँ पे ठेली बननी थी। ये जेसीबी तो 49 एचपी वाली थी जो कि बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी। जिस रास्ते से जेसीबी जा रही थी और ट्रैक्टर को भी हम पीछे पीछे ले जाते हैं। और ये ट्रैक्टर तो बिल्कुल नया था और नया होने के कारण पता नहीं बार बार मिसिंग क्यों मार रहा था, जिसके कारण तो हमारा पूरा दिमाग ही खराब हो गया था। मुझे लगता है इस ट्रैक्टर में एआर आ गई थी, इसी कारण तो ये सही नहीं चल रहा था। उसके बाद हम ठेली को खड़ी कर देते हैं यहाँ पे ठेली भरी जा रही थी और जेसीबी ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम ट्रैक्टर पर से नीचे उतर के आ जाते हैं क्योंकि धूल तो बहुत ही ज्यादा उड़ रही थी और हम चले जाते हैं जेसीबी के सामने जहाँ पे हमें 2-3 रील शूट करनी थी। रील तो शूट हो चुकी थी। उसके बाद देखते हैं तो ठेली भी पूरी तरह से भर चुकी थी। उसके बाद हम चले जाते हैं ट्रैक्टर के पास में अच्छे से देखने के लिए ठेली भरी हुई है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं तो पीछे एक बकेट और पड़ना था। उसके बाद हम उससे कह देते हैं एक बकेट और डालने की और एक बकेट तो पड़ चुका था। उसके बाद हम ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं और जेसीबी निकल चुकी थी। उसके बाद हम ट्रैक्टर का वो वाला पाइप खोलने लगते हैं जिसमें लगता है कचरा आ गया था, जिसके कारण ट्रैक्टर तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग मार रहा था और हमने इस ट्रैक्टर का सारा कचरा तो निकाल दिया था जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा कचरा निकला था। उसके बाद हम चले जाते हैं घर पे और हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।